महोदय, बक्सर पुल के समानांतर एक नया पुल बनने का काम 2 लेन का चल रहा है महोदय। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर भी एक नया 4 लेन पुल, उसके निर्माण का काम भी महोदय प्रारंभ हो गया है। कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर 6 लेन पुल के निर्माण का काम महोदय चल रहा है, तेजी से चल रहा है महोदय। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन का पुल, बाधाएं आई थी, उन बाधाओं को भी दूर करने का भी तुरंत बिहार की सरकार ने प्रयास किया है, वो भी अब शीघ्र तेजी से आगे बढ़ेगा महोदय। राजेंद्र सेतु के समानांतर भी 6 लेन पुल के निर्माण का काम चल रहा है। सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच 4 लेन पुल का निर्माण का काम भी महोदय अंतिम चरण में है। 7 पुल महोदय बन रहे हैं और अगले साल 2 साल 3 साल के अंदर उन सभी पुलों को जनता को समर्पित करने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ साथ महोदय 4 और नए पुलों की स्वीकृति की बात हुई है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई पुलों के बारे में पहल भी किया है महोदय। विक्रमशिला के समानांतर 4 लेन पुल का महोदय टेंडर हो गया है। दिगवारा शेरपुर के बीच में 6 लेन पुल का बनना, उसकी स्वीकृति हो गई महोदय। हम लोगों ने पटना रिंग रोड की कल्पना की थी महोदय, और जब बिहटा में हवाई अड्डा बनाने का निर्णय हुआ तो पटना से बिहटा जाने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने का तो निर्णय किया ही, लेकिन उसको पूरे बिहार के साथ कैसे संपर्कता प्रदान की जाए, इसके रिंग रोड की कल्पना की गई। और महोदय बिहटा से सीधे एक 6 लेन सड़क बन के आएगी और महोदय इधर पटना में वो मिल जाएगी गंगा नदी के उस कच्ची जगह बिद्दुपुर पुल पर, और उस पार जाने के बाद वैशाली जिला में जाने के बाद सीधे पहुंच जाएगी दिगवारा से फिर गंगा नदी पे दिगवारा से शेरपुर तक गंगा नदी में 6 लेन पुल बनेगा, और फिर शेरपुर से हम लोग वहां कन्हौली में मिलाने का काम करेंगे। ये रिंग रोड निर्माण का भी काम महोदय चल रहा है। अभी एक नया पुल निर्माण के बारे में भी, जेपी सेतु के समानांतर भी एक 4 लेन पुल के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है। मुझे लगता है कि वही आने वाले दिनों में उसके भी टेंडर की प्रक्रिया होगी। सामो दिहारा में भी नए पुल निर्माण के लिए सर्वे वर्वे का काम चल रहा है महोदय। मैं कहना क्या चाहता हूं, केवल एक नदी गंगा नदी, जो गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती महोदय, उस गंगा नदी पर 2005 के पहले जहां केवल 4 पुल थे, हम लोगों ने केवल इतने से समय में 3 पुल जनता को समर्पित कर दिया। 7 पुल अगले 2 साल के अंदर समर्पित करेंगे और 4 और नए पुलों के निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे महोदय। 7 4 11 14 नए पुलों की कल्पना हम लोगों ने की महोदय, उसकी जमीन को उतारने का काम कर। ये केवल गंगा नदी की बात नहीं महोदय, आप बात करें कोसी की, आप बात करें गंडक की, बात करें सोन की, सभी नदियों, मैं सबका नाम नहीं गिनाना चाहता, इन सभी नदियों पर हम लोगों ने पुलों के निर्माण का काम प्रारंभ किया। कुछ जनता को समर्पित कर दिए, कुछ निर्माणाधीन है महोदय। आप जानते हैं पटना शहर, जो लोग 2005 के पहले पटना आए होंगे वही इसका अर्थ समझ सकते हैं महोदय। 2005 के पहले पटना की कैसी हालत थी, एक टिमटिमाता हुआ एक वही पुल था महोदय पटना जंक्शन के पास, खंडहर जैसा। हम लोग पटना सिटी से पटना आने वाले लोग थे और चिड़ियाटार पुल पर घंटों जाम में फंसा रहते थे महोदय। आज आप पटना घूमने जाइए महोदय, तो आपको फ्लाईओवर का जाल दिखाई पड़ेगा महोदय। पूरे बिहार के अंदर आप आरओबी का जाल दिखाई पड़ेगा महोदय। आरओबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, डबल डेकर रोड, इन सब दिशा में हमने कदम बढ़ाए, केवल इसलिए कि हम बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना चाहते थे महोदय। हमारी सरकार ने अनेक कार्यक्रम, और केवल इतना ही नहीं, केवल बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बनाई महोदय, हम लोगों ने ग्रामीण सड़कों के माध्यम से गांव के अंदर सड़कों के निर्माण का काम किया महोदय, टोलों में सड़कों का निर्माण किया। और अब तो हमारे एक निश्चय के अनुसार हम गांव के अंदर की नली और गली को भी बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा गांव भी शहर की उन सारी सुविधाओं से पूरी तरह से अनुप्राणित हो जाए जो सुविधाएं शहर के अंदर है, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, आवास की सुविधा हो, नाली की सुविधा हो, गली की सुविधा हो, इंटरनेट की सुविधा हो, सभी सुविधाओं से हमारा गांव भी लैस हो जाए महोदय। उसके लिए हम काम, इन लोग को दिखता नहीं महोदय। मैं इनके बारे में क्या कह सकता हूं, ज्यादा नहीं कहना चाहता, बंद करें, समाप्त किया जाए। आने के लिए तो महोदय बहुत है, लेकिन महोदय मैं आपका जब आग्रह हो रहा है, घंटी बजा रहे हैं, तो मैं सुनाने उड़ाते तब ना होता, उड़ाते नहीं। हम उनको एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जो बार बार टोकते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं महोदय। मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात के लिए और आपको बधाई देना चाहता हूं। यूक्रेन में हमारे छात्र बड़ी संख्या में फंस गए युद्ध में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने एक निर्णय लिया
हम सब लोगों को वहां से बाहर निकालने का काम करेंगे, भारत वापस लाने का काम करेंगे। और सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ यूक्रेन से लोगों को यहां निकालने का काम कर रही है। लगातार हवाई जहाज के माध्यम से अपने बच्चों को हम वापस ला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार के उन बच्चों को जो भारत सरकार वहां से दिल्ली बंबई कहीं लाएगी, वहां से बिहार और बिहार से उनके घर तक पहुंचाने का जो निर्णय आपने लिया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की एनडीए सरकार को बधाई देता हूं। महोदय, विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार के विकास के रथ को आपने रुकने नहीं दिया, आप चलते रहे। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात महोदय समाप्त करता हूं। न थके कभी पैर, न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर जारी है। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।